हेलो लाडलों, कैसे हो तुम लोग। वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग ज्योग्राफी के अपने 12th लेक्चर में पहुंच चुके हैं। तुम्हें अगर ध्यान होगा, हमने 11th लेक्चर में वोल्केनोज के बारे में पढ़ा था, जो मैंने तुम्हें बताया था कि मैं उसे 2 पार्ट में कवर करूँगा। हमने पहले लेक्चर में देखा था वोल्केनो के बारे में, वोल्केनो के टाइप्स के बारे में पढ़ा था हमने, उसका क्लासिफिकेशन किया था और हमने लैंडफॉर्म शुरू किया था। लैंडफॉर्म्स हमने देखा था, 2 तरह के लैंडफॉर्म्स होते हैं, एक होते हैं एक्सट्रूसिव, एक होते हैं इंट्रूसिव। ठीक है, तो एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म हमने कर लिया था एंड इंट्रूसिव लैंडफॉर्म हमने इस पार्ट के लिए छोड़ दिया था। तो आज हम लोग इस पार्ट में वोल्केनोज के जो रिमेनिंग पोर्शंस हैं, रिमेनिंग पार्ट जो बचे हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देख लो, ऐसा कुछ नोट्स है, तुम लोग टेलीग्राम ज्वाइन करो, तुम लोग को वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। तो देखो, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो लैंडफॉर्म का दूसरा पार्ट हम लोग छोड़ चुके थे, वो दूसरा पार्ट क्या था, इंट्रूसिव इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। देखो, जो एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स है उसके बारे में हम लोग क्या बताया था मैंने कि वो सारे लैंडफॉर्म जो क्रस्ट के ऊपर बन रहे हैं, और इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स का मतलब क्या होता है कि वो सारे लैंडफॉर्म जो क्रस्ट के नीचे बन रहे हैं। क्रस्ट के नीचे क्यों बन रहे हैं? ड्यू टू सम वॉल्केनिक एक्टिविटी ऑल द लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड इनसाइड द क्रस्ट आर नोन एज इंट्रूसिव वॉल्केनोस, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक डायग्राम में मैं तुम्हें सब कुछ बताने की कोशिश करता हूँ कि क्रस्ट के अंदर किस तरह से लैंडफॉर्म्स ये बनते हैं। ठीक है, देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी ये डायग्राम मेरे साथ बना लो, जो तुम लोग को बहुत हेल्प करेगा आगे में। ठीक है, एक ऐसा ये पाइप बन गया, यहाँ पे एक ऐसा लैंडफॉर्म निकल गया यहाँ पे, है ना, ये ऐसा एक लैंडफॉर्म निकल गया। आई होप कि तुम लोग मेरे साथ बना लो ये वाला, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये ऐसा एक बड़ा सा बन गया, और एक ये मशरूम, है ना। ये सारे लैंडफॉर्म्स कहाँ बन रहे हैं? ये सारे लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं ज़मीन के अंदर। ठीक है, ये सारे कहाँ बन रहे हैं? ज़मीन के अंदर बन रहे हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं तुम्हें बताना भूल गया कि जो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स हैं वो अभी ज़मीन के अंदर में हैं। ठीक है, बट अगर इन फ्यूचर जो ऊपर की सॉइल है, ऊपर का लैंड है, वो उसका इरोजन हुआ तो वो सॉइल के बाहर भी आ सकते हैं ना, वो अंदर से बाहर भी आ सकते हैं। तो ये सारे जो लैंडफॉर्म्स हैं, ये अगर ऊपर के क्रस्ट में अगर सॉइल इरोजन होता है तो ये सारे लैंडफॉर्म्स बाहर भी आ सकते हैं। तो अब इसको डिफरेंट कलर से हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। तो ये देखो, हर किसी का ना अलग अलग नाम है, अलग अलग पहचानने की तरीका है, तो मैं नाम लिख देता हूँ एंड साथ में हम लोग थोड़ा रिवाइज भी कर लेंगे किस तरह से इसको याद रख सकते हैं थोड़ा बहुत। तो देखो, ये जो तुम्हारा मशरूम दिख रहा है ना, ये मशरूम नहीं है, इसका नाम है, क्या नाम है? LACCOLITH, लैकोलिथ। लैकोलिथ, लिथ, अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ, लिथ वो टर्म होता है जो स्टोन से रेफ़र करता है। ठीक है, लिथ अगर कहीं पे दिखे तो वो समझ आना कि वो टर्म स्टोन से रेफ़र कर रहा है। तो इसका हम लोग क्या एक कैरेक्टर देख सकते हैं कि ये कॉन्वेक्स शेप्ड है, कॉन्वेक्स शेप्ड है। ठीक है, ये सारे फीचर्स याद रखना, ये याद करने में बहुत ज़रूरी पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर प्लेम्स में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा कि कॉन्वेक्स शेप लैंडफॉर्म, कॉन्वेक्स शेप इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। तो उस समय तुम्हें कॉन्वेक्स शेप देखते तुम्हें ध्यान में आना चाहिए किसके बारे में बात हो रहा है? लैकोलिथ के बारे में बात हो रहा है। अब देखो, ये यहाँ बड़ा सा डोम शेप्ड है ना, ये डोम शेप्ड। आई विल ट्राई टू यूज़ डिफरेंट कलर्स फॉर डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। ठीक है, ये बड़ा सा डोम शेप्ड है, इसका क्या कहते हैं, इसका क्या नाम है? बाथोलिथ। बाथोलिथ मतलब तुम्हें नहाने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए, तो ये हो गया बाथोलिथ। इसका अगर स्पेसिफिकेशन लिखे तो ये है लार्ज डोम शेप्ड। ठीक है, लार्ज डोम शेप्ड का है और इसको कहते हैं बाथोलिथ। कहीं तुम्हें दिख जाए लार्ज डोम शेप्ड तो तुम वहाँ पे बाथोलिथ टिक करके आओगे। अगला हम लोग मेंशन करें, कौन सा कलर यूज़ करें? आई यूज़ येलो। ये ऐसा सांप जैसा निकला हुआ है ना इसका नाम क्या होता है? ये देखो, अब इधर से जो चीज़ें आने वाली हैं वो थोड़ी हार्ड होने वाली हैं, तो इसको तुम ज़रा ध्यान देना। ये फैकोलिथ, फैकोलिथ
फेंक रहे हो तुम कोई चीज़ को, है ना। तो ये क्या, वेव शेप्ड का है। देखने से तुम्हें लग रहा है कि वेव कैसे चलती है, हवाएं कैसे ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा वेव चलता है ना। हमने एक वेव के बारे में बात किया था अभी, किसके बारे में बात किया था, जाके देख कर क्या हो तुम लोग, अर्थक्वेक में ही बात किया हमने, है ना। ये वेव हो गया। और इसमें क्या देख सकते हैं कि ये क्या कंटेन करता है, इट कंटेन्स एंटीक्लाइंस, एंटीक्लाइंस एंड सिनक्लाइंस। एंटीक्लाइंस सिनक्लाइन क्या, ये हो गया तुम्हारा ये एंटीक्लाइंस, ये सिनक्लाइंस, ठीक है। ये कैरी करता है। उसके बाद अगले में आ जाए तो अगले में आई यूज़ ब्लू। देखो इसके बारे में बात कर रहे हैं ये, तो ये इसका नाम क्या है, सिलबट्टा जानते हो तुम लोग, तो वही सिलबट्टे दिखने से जैसा लग रहा है ना, जैसे अपन चटनी पीसते हैं गाँव में, देखा होगा तुमने, या पहले के समय जब मिक्सर नहीं हुआ करता था, इसमें सिलबट्टे में पीसा करते थे, तो वही सिल है। तो ये अगर इसका स्पेसिफिकेशन देखा जाए क्या है, ये हॉरिजॉन्टल शेप का है। एक सेकेंड ब्रो, हॉरिजॉन्टल शेप्ड है ना, ये हॉरिजॉन्टल शेप्ड का है। और आगे बात कर लें इसके बारे में, ये क्या है, आई यूज़ पर्पल फॉर दिस, इसके बारे में, तो इसका नाम है लोपोलिथ। आई होप तुम मेरे साथ बनाओगे तो तुम्हें भी आगे दिक्कत नहीं आएगी। लोपोलिथ, इसका क्या है फीचर्स, ये है कॉनकेव शेप्ड, है ना, कॉनकेव, केव के जैसा है, केव ऐसे ही होता है ना तुम्हारा, केव ऐसे ऐसे एंट्री लेते हो है ना, तो ये कॉनकेव शेप्ड है। अगर कहीं भी तुम्हें प्रीलिम्स में कहीं भी क्वेश्चन दिख जाए कॉनकेव शेप इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, तो तुम लोपोलिथ टिक करके आओगे, ठीक है। और आगे इसमें देख लें, ये जो हमारा लास्ट बचा हुआ है, लास्ट आई यूज़ ग्रीन, ये इसका नाम क्या है, इसको हम लोग डाइक बोलते हैं। देखो सबका नाम में क्या तुम्हें लिथ कॉमन देखने को मिलेगा, बट इन दोनों में जो एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है ना, इन दोनों में तुम्हें नेम डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो तुम्हें इसे वैसे ही याद करना पड़ेगा। ये वर्टिकली शेप्ड है, ठीक है। तो देखो अब देख के तुम्हें थोड़ा बहुत तुम अंदाजा लगा सकते हो कि एक तुम्हारा क्या है, लोकोलिथ क्या है तुम्हारा, कॉन्वेक्स शेप्ड है। लोकोलिथ क्या है, कॉन्वेक्स शेप्ड। अगर देखो इसमें अगर तुम लोग और शॉर्टकट मारना चाहो तो ये देखो, लोको और लोपो में तुम थोड़ा दिमाग लगा सकते हो, क्योंकि देखो लोपो में क्या है, यहाँ पे लोको में क्या है, लैकोलिथ में यहाँ ए है एंड लोपोलिथ में यहाँ ओ है। और वही तुम अगर इनका डायग्राम बनाओगे तो ये जो ये है इसको तुम ऐसा ए बना सकते हो, है ना। और यही जो तुम्हारा लोपोलिथ है इसको तुम ऐसे करके ये ओ बन सकता है ना। तो ये तुम्हारे ऐसा याद करने के लिए हो सकता है कि तुम लैकोलिथ को ऐसा ए से लैकोलिथ याद कर सकते हो, ओ से इसको लोपोलिथ याद कर सकते हो, या तो कॉनकेव या कॉन्वेक्स, तुम्हें तो ये तो याद करना ही पड़ेगा। यहाँ कहीं पर प्रीलिम्स में तुम्हें ये टर्म्स आ जाए तो तुम्हें वही चीज़ टिक करके आनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा कुछ डायग्राम होगा। ये क्या हुआ तुम्हारा, ये हो गया इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स ख़त्म करने के बाद देखो यहाँ भी वही लिखा हुआ है, ये सारे उसके बारे में दिया हुआ है जो तुम लोग को मैंने अभी नीचे बताया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे हम लोग बढ़ें तो देखो क्या होता है ना कि बहुत सारे हमने क्या देखा कि कन्वर्जन बाउंड्रीज़ पे माउंटेन बन रही है, कहीं पर डाइवर्जन बाउंड्रीज़ में माउंटेन्स बन रहे हैं, है ना। लेकिन वॉल्केनोस बन रहे हैं, माउंटेन्स नहीं, वॉल्केनिक माउंटेन्स, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं कि मान लो यहाँ पे कोई वॉल्केनो है, ठीक है, लेकिन यहाँ कोई प्लेट नहीं है, तो यहाँ पे वो जो वॉल्केनिक माउंटेन आया वो कहाँ से आया, तो इसीलिए इस फेनोमेना को, जो यहाँ पे माउंटेन आया, इस फेनोमेना को क्या कहते हैं, हॉटस्पॉट वॉल्केनोस या मेंटल प्लूम। अब प्लूम का मतलब क्या होता है, प्लूम का मतलब होता है फव्वारा, है ना, फव्वारा। अब ये फव्वारा क्यों इसको बोलते हैं वो भी मैं तुम्हें समझाता हूँ। मान लो
मान लो ये तुम्हारी एक लिथोस्फेरिक प्लेट है, ये क्रस्ट, मेंटल, कोर, है ना। तो और तुम्हें पता है कि जो अपर कोर होता है, अपर कोर वो क्या है, लिक्विड है, वो क्या है, लिक्विड है, अपर कोर लिक्विड है। तो यहाँ का प्रेजेंट जो मैग्मा है वो कभी कभी क्या होता है कि इतना ज़्यादा हीट हो जाता है, इतना ज़्यादा हीटेड हो जाता है कि वो ये सारे लेयर्स को क्रॉस करते हुए सीधा जाके अर्थ क्रस्ट के टकराता है, सारे लेयर्स को क्रॉस करते हुए सीधा जाके अर्थ क्रस्ट को टकराता है। एंड टकराने के बाद यहाँ से बाहर निकल के वो एक वॉल्केनिक माउंटेन का रूप ले लेता है, वॉल्केनिक माउंटेन का रूप ले लेता है। तो इसमें क्या होता है कि वही फव्वारा, मतलब वही मैंने बताया कि ये जो आउटर कोर के पास जो लिक्विड जमा हुआ है, लिक्विड है, लिक्विड से जो मैग्मा है, मैग्मा इतना हीट हो गया वो कोई बिना बिना प्लेट्स के भी वो सीधा बाहर निकला सारे लेयर्स को तोड़ते हुए और सीधा अर्थ क्रस्ट पे आकर के एक वॉल्केनिक माउंटेन का रूप ले लिया। तो विद द टाइम क्या होता है कि तुम्हें पता है कि हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव कर रही हैं, है ना, लिथोस्फेरिक प्लेट मूव कर रही हैं। तो क्या होता है कि कभी हुआ कि यहाँ पे ऐसा हुआ कि लिथोस्फेरिक प्लेट अब क्या हुई कि मूव हो गई। मान लो ये लिथोस्फेरिक प्लेट है, ये मेंटल, ये कोर इधर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हॉट मैग्मा है वो तो अभी भी गर्म है, लेकिन अब क्या है कि अब जो लिथोस्फेरिक प्लेट है वो थोड़ी आगे की ओर शिफ्ट हो गई है, आगे की ओर मुड़ गई है, जिसके वजह से क्या है कि हमें यहाँ पे जो वॉल्केनिक माउंटेन देखने को मिला था, है ना, वॉल्केनिक माउंटेन अब क्या हो गया कि वो अब हो गया है इनएक्टिव। लेकिन अभी भी ये मैग्मा अभी भी तो तेज़ चल रहा है ना, अभी भी तेज़ चल रहा है, अभी भी तेज़ चल रहा है। तो फिर से वो क्रस्ट को तोड़ते हुए, सारे लेयर्स को तोड़ते हुए वो बाहर निकला और फिर से यहाँ पे एक माउंटेन हम लोग को देखने को मिल गया। और फिर विद ईयर्स विद ईयर्स फिर से लिथोस्फेरिक प्लेट चेंज हुई, लिथोस्फेरिक प्लेट चेंज हुई और फिर ये मैग्मा तो यहाँ पे कंटिन्यू चल रहा है, मैग्मा नहीं बदल रहा है, मैग्मा जहाँ पे है, क्योंकि हमारा कोर नहीं ना मूव कर रहा है, हमारे लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव कर रहे हैं। तो हमारा कोर तो वहीं पे है, मैग्मा वहीं पर है। तो मैग्मा हिट होने के बाद जो यहाँ पे माउंटेन्स हैं, ये जब लिथोस्फेरिक प्लेट मूव हुआ तो माउंटेन्स भी उनके साथ साथ मूव हो गए, लेकिन मैग्मा यहीं से कंटिन्यू बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो कंटिन्यू एक माउंटेन बनते जा रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, ये माउंटेन्स बनते बनते यहाँ पे हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है, एक चेन ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन, है ना, चेन ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन्स, ठीक है। इसका मैं तुमको एक सिंपल से एग्जांपल दे सकता हूँ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तुम देखोगे जैसे हमारा डेक्कन ट्रैप्स है ना, डेक्कन प्लेट्यूज, डेक्कन ट्रैप्स या डेक्कन प्लेट्यूज है, वो भी एक तरह से क्या है कि एक इसी का एग्जांपल है, मेंडल प्लूम का एग्जांपल है। कैसे, देखो एक समय पे क्या था ना, ये हमारा जो इंडियन प्लेट है, ये हमारा इंडियन प्लेट, वेट मैं थोड़े अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ, ये हमारा इंडियन प्लेट है। इंडियन प्लेट, तुम्हें पता है कि हमारा जो इंडियन प्लेट है वो अभी भी ऐसे मूव कर रहा है ऊपर की ओर, है ना। इसके बाजू बाजू यहाँ पे आइलैंड है, यहाँ पे ऐसे आइलैंड है, यहाँ पे आइलैंड है, तो यहाँ पे ये है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेक्कन प्लेट्यू है हमारा, ये डेक्कन प्लेट्यू, तो इसे बोला जाता है, ये भी पहले इस जगह पर था, मतलब कि लिथोस्फेरिक प्लेट तो मूव कर रही है, लेकिन जो आउटर क्रस्ट में जो मैग्मा है वो अभी भी हीटेड है, वो अभी भी हीट कर रहा है क्रस्ट को, अभी भी हीट कर रहा है। तो उसके वजह से क्या है कि यहाँ पे अभी भी वॉल्केनिक माउंटेन्स अभी भी नहीं बन रही हैं। लेकिन ये जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू, ये भी से बोला जाता है कि एक समय पर ये एक मेंडल प्लूम का पार्ट हुआ करता था, मेंडल प्लूम का पार्ट हुआ करता था, ठीक है। जिसके वजह से यहाँ पे भी ये हमें इनएक्टिव चेन ऑफ इनएक्टिव माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, वोल्केनोस देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे डेक्कन ट्रैप्स है, डेक्कन ट्रैप्स है, ये हम क्यों भरोसा करोगे? क्योंकि ये जो डेक्कन ट्रैप्स है तुम्हारे, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है। ब्लैक सॉइल क्या होता है? बेसिक बेसाल्टिक, फिर से वो चीज़ वापस आ गया, है ना। तो अब देखो, अब ये एक जैसे पहले डेक्कन प्लेट्यू एक मेंटल प्लूम का पार्ट हुआ करता था, लेकिन विद द टाइम जब इंडियन प्लेट्स इस तरफ ऊपर की ओर मूव किए तो ये प्लेट तो इंडियन प्लेट तो ऊपर चला गया, है ना, लेकिन ये जो कोर के पास मैग्मा हीट हो रहा है वो वहीं पर है। तो क्या हुआ कि कभी इंडियन प्लेट ऊपर गया तो यहाँ वाले पर ऐसे ही मैग्मा हिट किया, यहाँ पे वॉल्केनोस बन गए, वॉल्केनिक माउंटेन्स बन गए, यहाँ पे वॉल्केनिक माउंटेन्स, यहाँ पे वॉल्केनिक माउंटेन्स बनते बनते अभी इस जगह पे नए नए माउंटेन्स बन रहे हैं। और इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, री यूनियन
हॉटस्पॉट चेन। तो ये एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, जो मैंने तुमको मेंटल प्लूम के बारे में बताया, ये एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल था कि जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन ट्रैप है, वो भी एक समय पे मेंटल प्लूम का पार्ट हुआ करता था। ठीक है, तो जब प्लेट्स आगे आगे की ओर बढ़ गए तो यहाँ पे जो वॉल्केनिक माउंटेन्स क्रिएट हुए थे वो विद द टाइम क्या हुए, वो इनएक्टिव हो गए। समटाइम्स इस लावा में इतना प्रेशर होता है, ठीक है, समटाइम्स ये लावा इतना हॉट होता है, इतना हॉट होता है कि जो ये दो प्लेट्यूज होते हैं, सॉरी दो लैंडफॉर्म्स होते हैं, दो लैंडफॉर्म्स, ये इनको तोड़ते हुए बाहर निकल जाते हैं और उनको दो अलग अलग पार्ट में कर देते हैं, है ना। एक तो क्या हुआ कि इधर एक पार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि वॉल्केनिक माउंटेन क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन कभी कभी ये मैग्मा इतना हार्ड होता है, इतना हार्ड होता है कि वो लिथोस्फेरिक प्लेट को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, ये मैं बता रहा था। और अब मैं तुमको डिक्टेट कर देता हूँ, छोड़ो मैं तुम्हें नोट के पास ले जाता हूँ, तुम वहाँ पे अगर देख लोगे तो तुम्हें ज़्यादा सही लगेगा। देखो, तुम अगर इसको अपने नोट्स में लिख लोगे, जो मैं तुमको समझाया, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा वीडियो पीछे कर लो, करके देख लो, क्योंकि भाई मुझे जितना समझ में आया मैं तुम्हें वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड आई होप कि मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, तो अब देखो, जो हॉटस्पॉट वॉल्केनोस के बारे में मैंने तुमको डायग्राम के साथ नीचे बताया, तो वही मैंने यहाँ थ्योरी में लिख रखा है, तो तुम इसको भी देख लोगे तो ये तुम्हारे लिए और बेहतर होगा, ये तुम अपने नोट्स में साथ साथ में लिख लो ना। देखो, हमने अब तक क्या देखा कि जो वॉल्केनोज हैं वो कहाँ पे अर्थ में, या तो ओशन कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पे देखने मिलते थे, या डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पे देखने मिलते थे। लेकिन कुछ ऐसे वॉल्केनोज हैं, जैसे हवाई, जैसे यूएसए में हवाई है, जैसे मैंने तुमको रियूनियन चेन इंडियन ओशन में एग्जांपल दिया तुमको, है ना। वो क्या है कि किसी प्लेट बाउंड्रीज में लाई नहीं करते हैं, तो वो उस तरह के वॉल्केनिक माउंटेन्स क्या कहलाते हैं, उस तरह के वॉल्केनिक माउंटेन्स कहलाते हैं हॉटस्पॉट वॉल्केनो या मेंटल प्लूम। ठीक है, ये क्या है, एक प्लेट टेक्टोनिक्स के एक्सेप्शन है। दीज आर द एक्सेप्शन ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक, देखो इसके बारे में और जान लो। बेसिक वेरी हॉट लावा फ्रॉम आउटर कोर, है ना, जो जैसे मैंने तुमको बताया, जो बेसिक वेरी हॉट लावा जो आउटर कोर में, आउटर कोर लिक्विड है, तो वही बेसिक वेरी हॉट लावा जो आउटर कोर में है, वो कन्वेंशनल करंट के कारण, कभी कभी कन्वेंशनल करंट इतना हॉट हो जाता है वहाँ पे, वो सीधा बाहर निकलता है और वो लिथोस्फेरिक प्लेट को मेल्ट कर देता है, और मेल्ट करके वहाँ पे एक शील्ड वोल्केनो का फॉर्म ले लेता है। तो ये वोल्केनो किस शेप के होंगे, ये शील्ड वोल्केनो होंगे। ठीक है, शील्ड वोल्केनो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है, वो तुम जाके देख सकते हो, अगर तुम्हें याद होगा तो वेल एंड गुड। ठीक है, शील्ड वोल्केनो बन के फॉर्म में बाहर आते हैं। ठीक है, राइजिंग मैग्मा इज़ नोन एज मेंटल प्लूम। तो वही जो राइजिंग मैग्मा, प्लूम मतलब क्या मैंने बोला, फव्वारा, फव्वारा, तो वही जो मेंटल प्लूम, राइजिंग जो मैग्मा यहाँ आउटर कोर से बाहर निकल रहा है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, मेंटल प्लूम। द पॉइंट इन आउटर कोर वेयर द राइजिंग हैपन इज फिक्स्ड, but lithospheric plate is always moving and thus chain of shield volcanoes is created। मैंने अभी क्या बताया कि जो आउटर कोर है ये तो फिक्स है तुम्हारा, लेकिन लिथोस्फेरिक प्लेट जो है वो कंटिन्यू चेंज हो रहे हैं, कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ रहे हैं, वो अपना प्लेस चेंज करते जा रहे हैं। तो वो प्लेस चेंज करने के कारण क्या हो रहा है कि जो आउटर कोर है वहाँ पे कंटिन्यू मैग्मा बाहर निकल रहा है वहाँ से, लेकिन लिथोस्फेरिक प्लेट जब चेंज की है, लिथोस्फेरिक प्लेट अपना जगह चेंज की है, फिर से जब नया जगह आया वहाँ पे फिर से मैग्मा ने हिट किया, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पे एक और वोल्केनो बन जा रहा है। ऐसे करते करते बार बार ये चीज़ दोहरा रहा है, तो जिसकी वजह से हम लोग क्या मिल रहा है, एक चेन ऑफ शील्ड वोल्केनोस क्रिएट हो जा रहा है उस जगह पर। ठीक है, समझ में आ गया होगा तुम्हें, आई होप। ये तुम थ्योरी उसका लिख सकते हो, डेफिनेशन। ठीक है, और यही एग्ज़ाम्पल जो मैंने तुम्हें दिया अभी, वो यहाँ पे एग्जैक्ट एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है। अब देखो कुछ और टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इसके बारे में भी तुम लोग जान लो तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो देखो क्या होता है कि 3 तरह की टर्मिनोलॉजीज़ हैं, गीज़र, हॉट स्प्रिंग एंड फ्यूमारोल। ठीक है, इनके बारे में जान लो। तो कभी कभी क्या होता है ना कि तुम्हें ग्राउंड वाटर के बारे में तो पता होगा, है ना, ग्राउंड वाटर के बारे में। तो वही देखो क्या होता है कि ग्राउंड अंदर से हॉट स्प्रिंग के बारे में लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, हॉट स्प्रिंग क्या होता है, हॉट वाटर कम्स आउट स्लोली एंड पीसफुली। ग्राउंड के अंदर से हॉट वाटर बाहर निकलता रहता है, वो स्लोली और पीसफुली बाहर निकलता है विथ लेस और नो स्टीम, मतलब कि बहुत, या तो स्टीम नहीं रहेगा उसके अंदर, या बिल्कुल मिनिमल साइज स्टीम रहेगा। एग्जाम्पल देख लो कहाँ कहाँ पे ये पाया जाता है, यूके, यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड में, मणिकरण हिमाचल प्रदेश में, फिर ताल वृक्ष अलवर में, ठीक है, विशिष्ट कसौल में, टट्टा पानी
इन उड़ीसा। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स है जहाँ पे ये हॉट स्प्रिंग हम लोग को देखने मिलता है। ठीक है, हॉट स्प्रिंग ये क्यों होता है? क्योंकि देखो क्या है कि हमारा जो कन्वेक्शन करंट जो मैग्मा है वो हीटेड है, और जो ग्राउंड वाटर है वो ग्राउंड वाटर के साथ वो मैग्मा मिक्स होने के बाद वो गर्म होता है, और गर्म होकर किसी कोई ऐसा हॉटस्पॉट बनता है, कोई ऐसा जगह बनते हैं जहाँ से वो बाहर निकलते हैं। तो उसी तरह तीन तरह के हमें देखने को मिले हैं हॉट स्प्रिंग, जहाँ पे क्या है हॉट वाटर बिल्कुल स्लोली और पीसफुली बाहर निकलता है। ठीक है, इसका तुम एक और एग्जांपल अगर तुम्हें ध्यान में होगा तो बिहार में राजगीर है, वो भी एक इसका एग्जांपल बन सकता है। तो ये हॉट स्प्रिंग किस यूज़ में आता है? ये जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करने में बहुत काम आता है। जियोथर्मल एनर्जी में लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? मैं तुमको बताया था, याद करो। जियोथर्मल एनर्जी में लीडिंग प्रोड्यूसर है आइसलैंड। अब वो क्यों है लीडिंग प्रोड्यूसर? अब वो तुम एक बार दोबारा रिवाइज करके आओगे, अगर तुम्हें पता है तो वेल एंड गुड। ठीक है, अब गीज़र के बारे में देखते हैं। जैसे तुमने हॉट स्प्रिंग देखा, वो बहुत स्लो और पीसफुल होता है, लेकिन गीज़र बहुत वायलेंट होता है। ठीक है, तो गीज़र इट इज़ वायलेंट, एंड यहाँ से हॉट वाटर और स्टीम दोनों ऑल्टरनेटिव निकलते हैं। कभी हॉट वाटर बाहर निकलने लगेगा, कभी स्टीम बाहर निकलने लगेगा। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेटिव बाहर निकलते हैं, लेकिन क्या है बहुत फोर्स से बाहर निकलते हैं, बहुत फोर्स से। तो वही चीज़ मैंने तुमको बताया कि जो ग्राउंड वाटर है और मैग्मा, ठीक है, वो दोनों एक साथ मिलते हैं, वो दोनों क्या रिजल्ट करते हैं? स्टीम में। स्टीम बनता है, या तो बहुत हॉट वाटर आ जाता है बाहर में, है ना। कभी स्टीम बाहर निकल जाएगा, कभी हॉट वाटर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, गीज़र में। और इसका एग्जांपल देखें तो इसका यूएसए में एक नेशनल पार्क है, येलोस्टोन नेशनल पार्क, ओल्ड फेथफुल गीज़र। ठीक है, उस जगह का नाम है ओल्ड फेथफुल गीज़र। ये कहाँ पर है? येलोस्टोन नेशनल पार्क ऑफ यूएसए। यहाँ पे क्या है कि हर 6 मिनट में वाटर का स्प्रिंकल हम लोग को देखने को मिलता है। 6 मिनट हुआ, वाटर का स्प्रिंकल बाहर ऐसे करके आएगा, तो लोग वहाँ पे जाके एक टूरिस्ट प्लेस बन जाता है वो। ठीक है, अब फ्यूमारोल क्या है? फ्यूमारोल एक वेंट है, ठीक है, जहाँ से सुपर हीटेड स्टीम एंड अदर गैसेस एज वेल वहाँ से बाहर निकलते हैं। यहाँ पे क्या हमने दो तरह देखा कि दोनों में पानी और स्टीम दोनों बाहर निकल रहा है, लेकिन फ्यूमारोल वैसा जगह है कि एक वेंट है, वहाँ से बहुत गर्म स्टीम और अदर गैसेस बाहर निकल रहे हैं वहाँ से। जैसे कहाँ पे निकल रहे हैं? काटमाई वोल्केनो अलास्का, ये जगह तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। काटमाई वोल्केनो अलास्का, इसका अदर नेम है द वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स। ठीक है, कटमाई वोल्केनो जो है, इसका अंदर नाम है द वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स, जो कहाँ पे है? अलास्का में। तुम्हें विद कंट्री ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। फ्यूमारोल क्या होता है? जहाँ से सुपर हीटेड स्टीम और अदर गैसेस बाहर निकलती हैं, वेंट के थ्रू, पानी बाहर नहीं निकलता है। और एक चीज़ गीज़र और हॉट स्प्रिंग के बारे में जान लो कि इनके जो गीज़र और हॉट स्प्रिंग के अंदर से जो वाटर निकलता है, उनके अंदर क्या होता है? सल्फ़र एंड बोरॉक्स कंटेन करते हैं वो लोग। जो बताया जाता है कि सल्फ़र एंड बोरॉक्स के अंदर कुछ मेडिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि स्किन के लिए बहुत बेहतरीन होती है। तो इसलिए लोग इसको स्पिरिचुअली भी देखते हैं कि हाँ, वो भगवान से के द्वारा बनाया गया है या ऐसा। लेकिन मेडिकल टर्म्स में देखा जाए तो वो उन वाटर के अंदर सल्फ़र और बोरॉक्स रहता है, जो हमारे स्किन के लिए बहुत बढ़िया होता है। इसलिए लोग वहाँ जाके नहाना प्रेफर करते हैं, ताकि उनकी स्किन की सारी डिजीज़ ख़त्म हो। तो अगर तुम स्पिरिचुअल वे में देखोगे तो वहाँ भगवान की करिश्मा लोग मानते हैं, लेकिन अगर साइंटिफिक वे में देखोगे तो कुछ ऐसी मेडिकल प्रॉपर्टीज़ लेकर के बाहर निकलती हैं वहाँ गीज़र एंड हॉट स्प्रिंग के वाटर। ठीक है, तो ये था तुम्हारा ऑल अबाउट वॉल्केनो। मैंने इसमें सारे तुम्हें लैंड फॉर्म्स क्लासिफिकेशंस बता दिए कितने तरीके के होते हैं। और भी तुम्हें मान लो अगर कुछ समझ में ना आया हो तो भाई तुम मुझे बताना, मैं कोशिश करूँगा अगले लेक्चर में उसे बताने की। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रॉक्स को शुरू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रॉक शुरू करेंगे। तो तब तक पढ़ते रहो, रिवाइज़ करते रहो। मिलते हैं अगले लेक्चर में।